स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि अभी तक इजराइल ने गाजा के ऊपर 6000 से ज्यादा जो बॉम्ब्स हैं वो गिरा दिए हैं। अब इजरायली फोर्सेस को क्लियर कट ऑर्डर मिल गया है कि आप गाजा शहर को कैप्चर कर लीजिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अगर मान लो इजराइल पूरे गाजा पट्टी को कैप्चर कर भी लेता है तो इसका इंप्लीकेशंस क्या होगा, गाजा के लोगों के लिए क्या इंप्लीकेशंस होगा, इजराइल के लिए क्या इंप्लीकेशन होगा। देखिए, यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि अगर पूरी तरह से कैप्चर हो भी जाता है तो क्या यह इजराइल की बड़ी जीत होगी। तो वो सारी चीजों को लेकर एनालिसिस करूंगा आपके सामने और बताऊंगा कि क्यों यह इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जानना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज आखिरी दिन है हमारा जो 3 लाइव बैच दोस्तों स्टार्ट किया गया था, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच, अलग अलग वैलिडिटी के साथ। आज शाम को आप ले सकते हो ये पूरे बैचेस। 15 अक्टूबर तक इसकी यहां पर लास्ट डेट थी और सब कुछ आपको इसके अंदर दिया जाएगा। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव सबसे कम दाम पर लेने के लिए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इजराइल मिलिट्री आपको पता है कि वो ग्राउंड असॉल्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये जो अटैक है इजराइल की तरफ से, ये गाजा पट्टी को पूरी तरह से इन्होंने घेर लिया है। अब ये अटैक करने तो वाले थे, वैसे तो ये 1-2 दिन पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि रीजन क्या बताया जा रहा है इसके डिले का। लेकिन ये बात तय है कि यहां पर पूरी तरह से बोला गया है कि जो गाजा है उसको यहां पर कैप्चर करना है। और स्पेशली यहां पर जो मिलिटेंट्स हैं, जो गाजा के अंदर यहां पर जो रूल कर रहे थे हमास, उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं, इजराइल के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनकी तरफ से लेबनीज मिलिटेंट को भी यहां पर चेतावनी दी गई है। देखो क्या है कि अभी इजराइल का पूरा फोकस यहां पर हो रखा है गाजा की तरफ, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहां पर जो फ्रंट है ऊपर वाला, नॉर्थ वाला, यहां से हिजबुल्लाह कोशिश कर रहा है अटैक करने की। तो इजराइल की तरफ से यह बोला गया है कि अगर हिजबुल्लाह यहां पर इस वॉर में कूदने की कोशिश करता है तो हम उसको भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे। तो वो देखना होगा कि क्या हिजबुल्लाह यहां पर सदर्न लेबनान से अटैक करेगा कि नहीं करेगा, यह भी एक बड़ी बात होगी। लेकिन मैं आपको बताता हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स की यहां पर रिपोर्ट आई है, उन्होंने 3 मिलिट्री ऑफिसर्स का जिक्र किया है और बताया है कि थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स यहां पर तैनात किए जा चुके हैं और उनको ऑर्डर दिया गया है कि आप गाजा शहर को तो पूरी तरह से कैप्चर करिए और यहां पर एक तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए जितने भी करंट लीडरशिप है हमास की। कल ही आपने देखा होगा यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट लीडर था हमास का, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इजराइल अटैक को लेकर, जो 7 तारीख को अटैक हुआ था इजराइल पर, उसका जो मास्टरमाइंड था उसको यहां पर एक तरह से मार दिया है इजराइल ने। और बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद इसके बारे में बताया और कहा कि इट इज जस्ट द बिगनिंग, ये तो अभी शुरुआत है और देखिए यहां पर क्या क्या होता है। तो इजरायली मिलिट्री ने बेसिकली अनाउंस यही किया है कि हम गाजा को कैप्चर करने जा रहे हैं। अब इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो ग्राउंड इन्वेजन था इसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया। कहने का मतलब यह है, अगर आप देखोगे ये जो गाजा स्ट्रिप है, यहां पर अटैक में भी कल या परसों हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ है, यहां पर बताया जा रहा है कि इतना ज्यादा बॉम्बिंग की गई है गाजा के ऊपर। मतलब अगर आप बॉम्बिंग करते हो तो क्या होगा, यहां पर स्मोक वगैरह जो है उड़ेंगे, धूल वगैरह उड़ता है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि धुंधला सा छाया हुआ है पूरे गाजा में। ये बात एकदम क्लियर है। अगर आप पिक्चर्स वगैरह देखो जो सामने आ रही हैं, यहां पर धुंधला जैसा आपको पूरा गाजा शहर, पूरा जो गाजा पट्टी है वो देखने को मिलेगा। तो विजिबिलिटी के इशू को लेकर यहां पर 2-4 दिन के लिए इन्होंने डिले कर दिया और बताया जा रहा है कि आज संडे को शाम तक हो सकता है या फिर मे बी कल, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आज शाम संडे को यहां पर पूरी तरह से ये अटैक करने वाले हैं। ऑल्दो मैंने कल वीडियो भी बनाया था जहां पर आपको बताया था जो पहला टैंक है और जो फोर्सेज हैं वो ऑलरेडी एंटर कर गया था और लोकलाइज्ड रेड किया गया था, बॉर्डर के पास जो रेड है वो किया गया था। लेकिन आज शाम तक जो पूरी फोर्सेज यहां पर तैनात है वो इसके अंदर एंटर करने वाली है। इसके साथ साथ यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट आई है सामने, उसमें यह भी बताया गया है कि जो सोल्जर्स हैं इजराइल के, उनको और ज्यादा यहां पर कानून ढीला छोड़ दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो इजरायली फोर्सेस किसी को भी मारती है गन पॉइंट पे या फिर कैसे भी, तो कुछ यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके ऊपर भी लागू होते हैं। लेकिन क्या है कि यहां पर जिस तरह से अभी अटैक हुआ है, जो सिचुएशन है, इसको देखते हुए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ा गया है और आसानी से वो अब लोगों को यहां पर एक तरह से मार सकेंगे। तो काफी कुछ होने जा रहा है। अब मैं आता हूं यहां पर इसके एनालिसिस के ऊपर कि सबसे पहला क्या है कि इजराइल का गोल क्या है। देखो, इजराइल का गोल, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर गाजा पट्टी को कैप्चर करो और हमास
जो लीडरशिप है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो। इसके बारे में नेतन्याहू ने ऑलरेडी 11 अक्टूबर को कह दिया था टेलीवाइज्ड एड्रेस में कि ही वोट टू डिस्ट्रॉय एंड क्रश एवरी हमास मेंबर इज अ डेड मैन, ऐसा उन्होंने साफ साफ कह दिया था। इसके अलावा जो उनके मेजर जनरल हैं इजरायली फोर्सेस के, उनकी तरफ से, मतलब वो रिटायर हो चुके हैं, 30 साल उन्होंने ऑपरेट किया, उन्होंने कहा कि इन्वेजन कुड गो बियॉन्ड प्रीवियस इजरायली ऑपरेशंस। पहले क्या होता था कि यहां पर कंटेनमेंट की पॉलिसी अपनाता था इजराइल कि हमास को कंटेन करो, रोको उसको, लेकिन इस बार का जो ऑपरेशन है वो डिफरेंट है। यहां पर वो पूरी तरह से उनको हमास लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं। और ये मैं बता दूं, ग्राउंड इन्वेजन 2005 के बाद से 2 बार किया गया है, क्योंकि 2005 में क्या हुआ था कि 2005 तक इजराइल वहां पर एक तरह से कैप्चर किया हुआ था जो गाजा है, और उसको वहां से इजराइल ने विड्रॉ कर दिया। और 2007 से अगर आप देखोगे तो हमास का लीडरशिप गाजा पट्टी के ऊपर है। तो तब से अगर आप देखो तो 2 बार अभी तक ग्राउंड इन्वेजन किया गया, 2008 में और 2014 में, लेकिन ये दोनों बार कंटेनमेंट के पॉलिसी के तहत किया गया था। इस बार काफी कुछ डिफरेंट होने जा रहा है। क्या डिफरेंट होगा? बताया जा रहा है कि गाजा को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया जाएगा। 2 हिस्से कहने का मतलब यह है कि मैं आपको थोड़ा सा मैप से समझाना चाहता हूं। पहले बताया जाता है कि 2-3 जो ब्रिगेड है इनकी, मतलब एक ब्रिगेड में हजारों सैनिक होंगे इजरायली फोर्सेस को, वो पहले यहां पर जाएंगे। गाजा स्ट्रिप का अगर आप मिडिल में देखोगे, देर अल बला, ये जो शहर है आपका, यहां पर ये लोग एंटर करेंगे और लगभग 6 किलोमीटर वेस्ट तक, मतलब जो कोस्ट है, यहां तक इसको पूरी तरह से कैप्चर कर लेंगे। तो ये एक तरह से नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि नदन वाला पार्ट जो गाजा शहर है उसकी तरफ 2-3 ब्रिगेड भेजा जाएगा, और फाइनली जो सदन वाला साइड है, खान यूनुस और जो रफा है, ये वाला इस साइड भेजे जाएंगे। तो इस तरह से इसको 2 तरीके से डिवाइड, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। अब इजराइल का प्लान क्या है मुझे नहीं पता। अब क्या ये लोग चाहेंगे कि ये नॉर्थ को पूरी तरह से अपने अंडर में रख लिया जाए, साउथ को वापस दे दिया जाए? क्या होगा आगे वो नहीं पता, लेकिन अभी तक 2 पार्ट में इसको डिवाइड करने की बात कही जा रही है। और इसमें जो टॉप प्रायोरिटी है वो क्या है? वो यही है कि हमास लीडरशिप और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना। क्योंकि क्या है, बेसिकली क्या हो रहा है ना कि मान लो अगर इजरायली फोर्सेस ऊपर से बॉम्बिंग करते हैं, कोई भी मिसाइल वगैरह अटैक करते हैं गाजा के ऊपर, तो जरूरी नहीं है कि कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को ये लोग खत्म कर पाएं। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिना ग्राउंड इन्वेजन के नहीं हो सकते। तो इजराइल का यही कहना है कि हम यहां पर ग्राउंड इन्वेजन करना चाहते हैं और कम से कम सिविलियन कैजुअलिटीज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप मिसाइल्स वगैरह दागते हो तो उसमें सिविलियंस की बहुत सारी मृत्यु होती है। तो इजराइल ये कह रहा है कि हम ग्राउंड इन्वेजन करके हमास को ही स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे, ताकि जो सिविलियंस की मृत्यु है वो कम से कम हो। और इसके साथ साथ आपने टनल्स के बारे में भी सुना होगा कि गाजा के अंदर, जो गाजा है, इन शहरों के अंदर नीचे बहुत सारे नेटवर्क बिछा हुआ है टनल्स का, तो वो एक्चुअली एयर स्ट्राइक से खत्म नहीं हो सकता। तो इसी की वजह से यहां पर ग्राउंड इन्वेजन करके वो टनल्स वगैरह को भी कैप्चर करना, ताकि फ्यूचर में इस तरह की वापस से प्रॉब्लम ना हो। जहां तक प्रिपरेशन की बात है तो मैं आपको बता दूं, यहां पर 6000 बॉम्ब्स जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी फ्राइडे तक इजराइल ने ड्रॉप किए हुए थे गाजा के ऊपर। आपको मैं जस्ट कंपेयर करके बताता हूं, नेटो के जो अलाइज हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 2011 में लीबिया वॉर जो चल रहा था, उस समय पूरे वॉर के दौरान इन्होंने 7700 बॉम्ब्स गिराए थे। तो आप समझ सकते हो गाजा के छोटे से एरिया के अंदर 6000 बॉम्ब्स गिराना, मतलब गाजा की इस समय क्या हालत होगी। और अभी तक मोर देन 2200 पैलेस्टीनियंस की मृत्यु हो चुकी है, 8-10 हजार लोग ऑलरेडी घायल हैं वहां पर। और इसके साथ साथ आपने ये भी सुना होगा कि इजराइल ने अपना जो रिजर्व फोर्स है 3,60,000 का, उसको भी बुला लिया है, और साथ ही साथ जो नेवल ब्लॉकेड है उसको भी पूरी तरह से तैनात कर दिया। ये आप देख सकते हो, ये गाजा पट्टी है और यहाँ पर ये जो मेडिटेरेनियन सी है, इसके इस साइड यहाँ पर आप देखोगे तो नेवी पूरी तरह से तैनात है इजराइल की। तो बेसिकली ये लोग यही करना चाहते हैं इजराइल वाले कि यहाँ पर कोई भी सप्लाई ना मिले गाजा को, हमास को किसी भी प्रकार का कोई मदद ना मिल सके पूरी तरह से। तो इसी की वजह से ये पूरा ब्लॉकेड ऑलरेडी इजराइल ने लगा रखा है। लेकिन इसको लेकर चैलेंजेस क्या होंगे? देखो, इतना आसान नहीं है इजराइल के लिए। गाजा बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, यहां पर बूबी ट्रैप किया जा सकता है, मतलब आपको ट्रैप करके फंसाया जा सकता है। ग्राउंड असॉल्ट में मान लो किसी बिल्डिंग में एंटर करते हैं इजरायली फोर्सेस, तो हो सकता है वो ट्रैप हो, टनल्स हो गया, होम्स हो गया, तो यहां पर बड़ा मुश्किल होने वाला है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना।
फिर इसके साथ साथ सिविलियंस की मृत्यु ना हो, यह भी यहां पर इजरायली फोर्सेस को देखना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा सिविलियंस की मृत्यु होगी यहां पर इंटरनेशनल सपोर्ट कम होता जाएगा इजराइल के लिए। ठीक है, इंटरनेशनली यही बोला जा रहा है बार बार कि अगर आपको हमास को खत्म करना है तो आप करो, लेकिन सिविलियंस की मृत्यु ना हो यह आपको देखना पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ यहां पर एक और डर यह भी है कि अगर मान लो इजराइल यह अटैक कर देता है, गाजा को कैप्चर कर लेता है, तो क्या यह स्टेलमेट में पहुंच जाएगा? क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा अमेरिका इराक और अफगानिस्तान में गया, फिर इसके अलावा रिसेंटली आपने रशिया और यूक्रेन का वॉर देखा, तो इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। अल्टीमेटली यहां पर ऐसा लग रहा है कि चीजें फंस सी गई हैं, आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। फिर इसके साथ साथ आपको यह भी पता है एक बड़ा चैलेंज इजराइल के लिए है, क्योंकि 150 से 200 होस्टेजेस रखे हुए हैं हमास ने, और हमास ने यहां पर थ्रेटन किया है कि एक एक करके वो सभी को मारेगा। तो देखना होगा कि इजरायली फोर्सेज उन होस्टेजेस को कैसे बचाती है। उसमें इजराइल के तो लोग हैं ही, प्लस अमेरिकन सिटीजन्स भी उसके अंदर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब फाइनली मैं आता हूं इसके इंप्लीकेशंस को लेकर, मतलब ये जो कैप्चर है गाजा का, इसका इंप्लीकेशंस क्या होने वाला है। देखो यहां पर आपको यह चीज समझना है कि भले ही इजरायली फोर्सेस हमास को खत्म करने की सोचें, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने की सोचें, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हमास एज ए ऑर्गेनाइजेशन ये पूरी तरह से शायद खत्म नहीं होने वाला। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि गाजा पट्टी में लोगों का पूरा सपोर्ट है हमास के ऊपर, वो लोग पूरी तरह से हमास को सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक विचारधारा है, जो हमास का जो चीजें हैं, उसको कोई ना कोई आगे लेकर ही जाएगा। तो कब तक वो इजराइल फोर्सेस उसके ऊपर अटैक करके उसको खत्म कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर मान लो कल के डेट में मैं कहता हूं कि हमास को गाजा से हटा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा ये भी किसी को नहीं पता। मतलब गाजा पट्टी से अगर हमास हट भी जाता है तो आगे क्या होना है उसका वो नहीं पता, क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है कि वेस्ट बैंक में, क्योंकि आपको पता होगा ये गाजा पट्टी है, यहां भी पैलेस्टीनियंस हैं और यहां भी पैलेस्टीनियंस है वेस्ट बैंक में। तो वेस्ट बैंक में जो रूल है वो तो आपको पता है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, आपको मोहम्मद अब्बास आपको पता है उनके जो प्रेसिडेंट है पैलेस्तीन के। तो वहां पर क्या ये लोग गाजा पट्टी में आएंगे, गाजा में आकर रूल करेंगे? पीए वाले, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वाले नहीं लगता। क्यों? क्योंकि गाजा के लोग काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हैं। पैलेस्टीनियन जो अथॉरिटी है वेस्ट बैंक में जो है इस समय, उनसे वो लोग खुश नहीं हैं और वो लोग हमास को ही सपोर्ट करते हैं, गाजा पट्टी वाले। तो इनका यहाँ पर आना बड़ा मुश्किल है। फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि इजराइल इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर ले, वो भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि 2005 में जब इजराइल ने विड्रॉ किया था गाजा पट्टी से, तो उसका एक मेन कारण ये था कि गाजा में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रहा था उसको कंट्रोल करने का। तो इजराइल को बहुत सारा पैसा लगातार खर्च करना पड़ता था। तो वो देखना होगा कि आखिरकार इसका होगा क्या, आगे क्या होने वाला है। तो इजराइल पूरी तरह से ये युद्ध जीत जाएगा ये भी कहना मुश्किल है। अब क्वेश्चन ये है कि गाजा के लिए क्या? देखो गाजा के अंदर तो बहुत मुसीबत आने वाली है, एक कैटास्ट्रॉफ जैसा है। 2 मिलियन लोग, 23 लाख लोग के आसपास है वहां पर गाजा पट्टी में। वो किधर जाएंगे, क्या होगा, कितने मारे जाएंगे, कुछ भी पता नहीं है। मतलब वो पूरा जो डिस्ट्रॉय हो चुका है आप एक तरह से कह सकते हैं। और ना तो इलेक्ट्रिसिटी है, ना पानी है, ना खाने के लिए कुछ भी वहां पर बचा नहीं है। क्योंकि कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि इजराइल ने यहां पर ऑर्डर पास किया कि गाजा शहर तक जो लोग रह रहे हैं, नदन पार्ट में जो लोग रह रहे हैं, वो लोग सदन की साइड चले जाएं, क्योंकि इजराइल ने कहा कि हम इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। लेकिन फिर वही खबर आती है कि इजराइल यहां पर भी अटैक कर रहा है, रफा में भी अटैक कर रहा है, यूनिस खान में भी अटैक कर रहा है। तो एक तरह से हर तरफ वो लोग फंस चुके हैं। अब इसका एक आप समझ सकते हैं कि अभी रिसेंटली हुआ क्या। देखो वैसे तो पूरी कहानी आप सबको पता है कि इजराइल और हमास और ये जितनी भी चीजें वो लंबे समय से चलते आ रही हैं। लेकिन रिसेंटली जिस तरह से हमास ने अटैक किया अचानक से, एक ही रात में यहां पर 5000 के आसपास जो रॉकेट्स लॉन्च किए जिस तरह से, तो उसकी वजह से पूरा डायनामिक्स चेंज हो गया। इजराइल में पूरी तरह से सब कुछ, पूरा शिफ्ट जो है अब इसी के ऊपर हो रखा है और इजराइल का बस यही कहना है कि हम पूरी तरह से इसको खत्म करके रहेंगे। तो किधर जाएगा, क्या होगा, आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो यहां पर कि भारत का जो स्टैंड है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट मैंने यहां पर दिए हैं और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।